जो बीत चुका है वो असल में बीता नहीं। अतीत मिटता भी नहीं और दिखता भी नहीं, क्योंकि समय उसे अपने अंदर समो चुका है और इतिहास के पार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। महाभारत एक ऐसे युद्ध की कहानी है जब सारा भारत धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए एक जगह जमा हो गया था, कुरुक्षेत्र में। ये युद्ध है दो परिवारों का, जिनके पूर्वज एक ही थे। 5 पांडव थे और 100 कौरव। कौरवों के साथ परिवार के सारे बुजुर्ग महायोद्धा शामिल थे और पांडवों के साथ उनके परिवार और कृष्ण थे। धृतराष्ट्र के दरबार में चौपड़ बिछाई गई। सत्यवादी युधिष्ठिर, धर्म, संपत्ति सब हार गए, तो पांचाली को दांव पर लगा दिया, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। सत्य सतरंगी होता है, मिथ्या 1000 करवटें लेता है। जब युद्ध के नियम तय किए गए थे, वो तलवार की धार की तरह पक्के थे, और जब टूटे तो द्रौपदी की चूड़ियों की तरह पूरे कुरुक्षेत्र में बिखर गए। 18 दिनों तक सूर्य रोज क्षितिज से निकलता और शाम को जलती चिताओं की आग में भस्म हो जाता। हम आज भी धर्म कर्म के उसी युद्ध में जी रहे हैं। हमारे पांव कुरुक्षेत्र से निकले नहीं। मधुर संगीत में डूबा अभिमन्यु और मत्स्य के राजा की पुत्री उत्तरा के विवाह का ये उत्सव, यही तो है जहां से इतिहास के उस भयानक अंत की शुरुआत हुई। अभिमन्यु को क्या पता था कि उसके प्रेम के प्रतीक वो लाल अंगूठी की ही तरह उसका शरीर भी लहू में सनने वाला था। पांडव अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर चुके थे और अब प्रतीक्षा में थे महर्षि व्यास के शिष्य और राजा धृतराष्ट्र के प्रिय संजय और उनके मित्र पुरोहित के, जो प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे और जो इस सवाल का जवाब देने वाले थे कि क्या उन्हें 5 गांव दिए जाएंगे या नहीं। और जब वह वापस आए तो कृष्ण और पांडव उनकी चुप्पी से ये समझ गए कि कौरवों को युद्ध ही प्रिय है। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर सभी हैरान थे, क्योंकि उन्हें पितामह भीष्म से ये उम्मीद थी कि वो इस शांति प्रस्ताव के लिए हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को मना पाएंगे। भले ही धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन निर्णय तो कोई और ही ले रहा था, उनका ज्येष्ठ पुत्र युवराज दुर्योधन। और पितामह भीष्म में ना तो दुर्योधन को समझने का और ना ही समझाने का सामर्थ्य था। उन्हें ना चाहते हुए भी दुर्योधन का साथ देना पड़ा, क्योंकि हस्तिनापुर की सिंहासन की रक्षा के कारण वो वचनबद्ध थे। लेकिन उन्होंने दुर्योधन को यह साफ कहा कि मेरे जीवित रहते मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा, लेकिन पीड़ा तो मैं पांडवों को भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने तुम। और उन्होंने साफ कहा कि वो पांडवों पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। इतने में कर्ण ने पितामह को रोकते हुए याद दिलाया और कहा कि मुझे तो गुरु परशुराम का श्राप मिला है कि मैं सबसे निर्णायक समय में विद्या भूल जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं युद्ध में पूरी निष्ठा के साथ खड़ा हूं, आपकी तरह आधी निष्ठा वाला योद्धा नहीं। उन्होंने पितामह से कहा कि जब तक पितामह जीवित हैं और सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, तब तक मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। दरअसल कर्ण के ऐसा बोलने का असल कारण पितामह का कर्ण पर अविश्वास और अपमान था। एक समय पितामह ने कर्ण से कहा था कि वो एक अर्धरथी है, अर्थात आधा योद्धा, जिसमें पूरी क्षमता नहीं है। वहीं दूसरी ओर कृष्ण पांडवों के साथ अंतिम निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे, जहां धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों में ज्येष्ठ अभी शांति का मार्ग खोज रहे थे। मगर इतने में द्रौपदी ने अपने खुले केशों और वो अपमान पांडवों को याद दिलाया। द्रौपदी ने कहा, इन केशों को उस अधर्मी दुशासन ने छुआ है। कौरवों की भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया है। 5 पतियों वाली पांचाली को सबके समक्ष अपमानित किया है। शांति की मूर्ति तुम 5 जो मेरा अपमान भूल गए, पर मैं नहीं भूली, मेरे केश नहीं भूले। हे वासुदेव, कह दीजिए इन 5 से, यदि वो मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने में असमर्थ है, तो मेरे पिता, मेरे 5 पुत्र और मेरा अभिमन्यु अभी जीवित है। मेरा प्रतिशोध तो अवश्य पूरा होगा। उधर दुर्योधन ने युद्ध के नेतृत्व के लिए पितामह को यह कार्य सौंपा, और यह सुनते ही कर्ण उस सभा को छोड़कर जा चुका था। मामा शकुनी के शब्द दुर्योधन के इस अधर्म को और आग दे रहे थे। वो ये बता रहे थे कि वो पांडव जो अपनी पत्नी को सिर्फ एक वस्तु समझते हैं,
जिन्होंने अपनी ही पत्नी को दांव पर लगाया, और जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, वो प्रजा की क्या रक्षा करेंगे। दुर्योधन के चेहरे पर आती वो अधर्मों और नीचों वाली हंसी साफ बता रही थी कि जिस युद्ध के लिए वो इतना व्याकुल है, उसका मोल उसे खुद पता नहीं। मगर पितामह के चेहरे पर वो उभरती चिंता साफ दिखा रही थी कि वो इस युद्ध के मोल से भली भांति परिचित है। और इस ओर जहां कृष्ण द्रौपदी को समझाते हैं कि पांडवों ने तुम्हारे आंसू भी देखे हैं और अपमान भी, ये तो इनका सामर्थ्य है कि इतने अपमान और इतने अन्याय के बाद भी ये शांति के इच्छुक है। मगर इतने शांति प्रयासों के बाद भी यदि कौरवों को विनाश ही प्रिय है, तो अब उन्हें विनाश ही मिलेगा। कौरव और पांडव एक ही बीज के दो वृक्ष, जो एक हस्तिनापुर के लिए एक साथ नहीं खड़े हो पाए और धर्म अधर्म जैसे भव्य आदर्शों की भेंट चढ़ गए। मैं संजय साक्षी बन 18 दिन तक विनाश का ये तांडव देखता रहा। लेकिन इन 18 दिनों में मैंने सिर्फ युद्ध नहीं देखा, मैंने देखा 18 योद्धा और उनके साहस की 18 कहानियां, और हर कहानी के पीछे छुपी वो 18 कारण, जिन्होंने शांति के हर प्रयास के बाद भी कुरुवंश के भाग्य में थोप दिया इस महायुद्ध का मोल।